जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। और ये व्लॉग मेरा 10 अक्टूबर 25 का है। फिर से मैंने एक और व्लॉग आपके साथ लेट पोस्ट कर रही हूँ। और आज मैं सेलिब्रेट करने की मेरे पास दो दो ओकेजन है। एक है मेरा करवा चौथ और दूसरा मेरे भाई की छोटा बच्चा मतलब जैसन का बर्थडे है। जैसे ही मैंने अंदर एंट्री किया यहाँ मेरी कजन्स ऑलरेडी पहुंची हुई थी और उसके साथ ही बर्थडे डेकोरेशन भी चलता जा अगर रहा आपको था। नहीं पता तो बता देती हूँ, ये मेरे भैया का न्यू होम है जो अभी रिसेंट ही शिफ्ट हुए हैं। इससे पहले भी मैंने शायद व्लॉग बनाया था। अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं आपके साथ एंड स्क्रीन शेयर कर दूंगी। और यहाँ पे मैं एक ये जो आप ऑरेंज कलर का देख रहे हो ये एक्चुअली स्टोन है और मुझे लगा ये फिश सोई क्यों, ये बाद में देखने पर पता चला कि नहीं, वो फिश नहीं है, वो एक स्टोन है जो फिश के शेप में दिख रहा था। उसके बाद ये भाभी ने पोहा बनाया हुआ था जो कि मम्मा मुझे सर्व कर थी। बाद में मैंने मम्मा को बताया कि आज मेरा करवा चौथ का फास्ट है तो मैं नहीं खा सकूंगी, सीधा मून मतलब चांद देखने के बाद ही खाऊंगी। इसलिए यहाँ पे श्रीदु को टेस्ट करके पूछा जा रहा था कि कैसा बना है और श्रीदु अपना फीडबैक दे रही थी कि कैसा बना है ये पोहा। काफी देर च्यू करने के बाद श्रीदु को ये पोहा अच्छा लगा। और वैसे भी श्रीदु को भी भूख लग रही थी क्योंकि श्रीदु डायरेक्ट कॉलेज से यहाँ आई थी और हम अपने घर से आए थे, तो सब अलग अलग ही आए थे। तो श्रीदु हमसे पहले ही पहुंची हुई थी। और यहाँ देखो आते ही मेरा कुन्नू और बर्थडे बॉय जैसन ये अपना खुद का एक माइनक्राफ्ट फिगर है जिसे वो बनाने में लगे हुए थे। बर्थडे गिफ्ट तो जैसन को पहले ही भैया भाभी से मिल चुका था, फिर भी और गिफ्ट चाहिए। और यहाँ श्रीदु खाने में बिजी और मम्मा मेरे लिए मतलब चाय वगैरह क्या क्या सोच रही थी, बट बार बार मम्मा को मैं मना कर रही थी कुछ नहीं खाऊंगी। दूसरी तरफ ये काशनी और पीहू अपने गॉसिप में और मेरा बड़ा बेटा तो यहाँ आते ही बस गेम को छोड़ता नहीं है। उसके साथ ही साथ यहाँ डेकोरेशन भी कंप्लीट हो गया। सिंपल सा इस बार डेकोरेशन रखा था क्योंकि वॉल खराब ना हो। और उसके साथ ही भैया अभी आपको लास्ट में ही दिखेंगे क्योंकि मेरे भैया भी ऑफिस गए हैं, अन्नी भी ऑफिस गए हैं। तो इस बार जितनी भी अरेंजमेंट्स है, खाने पीने का डिनर जो भी अरेंज किया गया है वो सारा बाहर से ही किया गया है। तो ये डिलीवरी भी घर पहुंच गया, निंजा बॉक्स। भैया भी जानते हैं कि मेरा आज फास्ट है तो मैं ऐसे नॉनवेज नहीं खाऊंगी। इसलिए भैया ने दोनों चीज़ ही अपना ऑर्डर करा दिया था, वेज भी और नॉनवेज भी। चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि वेज और नॉनवेज में क्या क्या है। नॉनवेज में भैया ने चिकन बिरयानी, प्लेन राइस, बटर चिकन, चिकन विंग्स एंड कबाब एंड दाल मखनी, मिक्स वेजिटेबल्स एंड पनीर एंड प्लेन राइस, ये सारा कुछ भैया ने मंगवा दिया था ताकि जो वेजिटेरियन है वो वेज खाएंगे और जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेज खाएंगे। यहाँ पे ये सब देखने के बाद अब बर्थडे बॉय भी रेडी हो गया, सब नानी और मैं भी यहाँ रेडी हो चुकी हूँ। करवा चौथ वाला बिल्कुल वाइब आ रहा है ना, बिल्कुल लग रही हूँ ना नई नवेली दुल्हन। यहाँ पे देखो उसके साथ ही संतर सॉन्ग को एंजॉय किया जा रहा है। एज यू नो आर रिचुअल, आते ही बड़ों को कैसे हम नमस्ते करते हैं वो सारा आप देख रहे होगे। यस, ये भी मेरा कज़न है जो बहुत ही लॉन्ग टाइम बाद हम मिल रहे हैं। कभी जब हम छोटे थे तो बहुत जल्दी जल्दी मिलना होता था, लेकिन सबकी शादी होने के बाद हम सब ऐसे हो गए हैं कि हमारे पास अब एक दूसरे से मिलने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। बस सोशलिज्म है, हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड चिट चैट इसी में ही, बाकी मिलना तो कभी ऐसे ओकेजन आज जाके जैसे हो गया। ये दोनों मेरे छोटे भाई और उसकी वाइफ है। सारे ही पुरुलिया से हैं जो दिल्ली में काफ़ी टाइम से सेटल हैं। और देखो देखते ही देखते मेरे चाचू भी आ गए। इनसे तो आप मिल ही चुके होंगे जो कि नोएडा में रहते हैं। अब देखो पीछे पीछे मेरा कज़न भी आ गया, इसको भी आप अच्छी तरह जानते होंगे, इंट्रो कराने की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है। तो चाचू शिवम ये सारे ही टाइम पे आ चुके थे और साथ में केक भी पहुंच गया। केक तो आप जानते हो बच्चों के सुपर हीरोज, आई थिंक इस बार ये स्पाइडरमैन लिया है। वैसे जैसन की चॉइस क्या है मैं भी नहीं जानती हूँ, उसका हर दिन टेस्ट बदलता रहता है, उसका चेंज होता रहता है चॉइस। इस बार भैया ने उसे ये स्पाइडरमैन केक थीम दिया था। तो इस बार उसे इसमें भी कंप्लेन था कि उसका स्कूल नेम क्यों लिखा गया, उसका जैसन नेम क्यों नहीं लिखा गया। इसके लिए भी जैसन थोड़ा बहुत गुस्सा भी हुआ बुलाया था। सब आ चुके हैं बर्थडे में। बर्थडे स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं सबको बर्थडे कैप दे रही थी। मुझे याद है मैंने अपने कुन्नू के बर्थडे में भी कैप खरीदा था बट देना भूल गई और निकालना भी भूल गई। मतलब होता है ना जब आप किसी चीज़ में इधर उधर लग जाओ तो कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाता है। तो मेरे कुन्नू के
बर्थडे में भी ये कैप भी मिस हो गया था। तो यहाँ पे अब मैं सबको, बड़ों को भी, छोटों को भी, सबको कैप दे रही थी। आ गए थे, अनी भी डायरेक्ट ऑफिस से ही आए थे, तो सबका वही था, वर्किंग डे था, फ्राइडे था उस दिन, तो किसी का भी ऑफ नहीं था, तो इसलिए हम सबका ही अलग-अलग टाइम पे आना हो गया। मेरा जैसे इवनिंग में आई, अनी जस्ट उससे पहले ही थोड़ी देर आए थे, और चाचू सब भी आ गए। और अब हम अपना बर्थडे मीन्स जैसन का बर्थडे स्टार्ट करने वाले हैं। मेरी मम्मा को देखो, वो भी मतलब बचपना नहीं छोड़ना चाहती, वो भी बड़े मस्त होके कैप पहन के मतलब रेडी हो गई है कि हाँ मेरे ग्रैंड चाइल्ड का बर्थडे है, तो मैं भी बिल्कुल जैसा जैसन चाहता है वो वैसे ही करेंगी। यहाँ पे सब बर्थडे कैप पहनकर रेडी हो चुके हैं, बस थोड़ा सा भैया का वेट करे, वो आए और फिर थोड़ा सा नीचे गए थे। देन ऊपर आने के बाद जैसन ने बस जल्दी जल्दी केक कट करना है, उससे भी ज़्यादा उसे एक्साइटमेंट इस चीज़ की है कि उसे जल्दी से बर्थडे गिफ्ट मिलेगा। मतलब भैया भाभी ने उसे पहले ही गिफ्ट दे दिया, उसके बाद भी उसे दोबारा से गिफ्ट चाहिए, तो यहाँ वो अपने पापा को वही बोल रहा था कि मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट चाहिए। उसी के लिए वो भैया के पीछे पीछे भी चला गया था। पीछे पीछे गया तो मेरा कुन्नू भी पीछे पीछे चला गया, क्योंकि उसे रिटर्न गिफ्ट चाहिए था। मतलब आजकल के बच्चों को गिफ्ट तो देना ही है, उसके साथ उसे रिटर्न गिफ्ट भी चाहिए। जैसन कि यहाँ पे नॉटीनेस खत्म नहीं हो रही है, सो चलिए काउंटडाउन स्टार्ट। गाइज एज यू नो ये व्लॉग मेरा 10th अक्टूबर का है, सो काफ़ी सारी मेरी जो वीडियो क्लिप्स मतलब वो डिलीट हो गई स्पेस फ्री के चक्कर में, पता नहीं कौन कौन सी, तो इसलिए मैं ये सारी थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह इसमें मैंने डाल दिया। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि बच्चों ने कैसे बर्थडे सेलिब्रेट किया और इन्जॉय किया। जैसन को जितना केक खाना था उतना वो खा चुका था, अब उसे चाहिए था कि उसे जल्दी से गिफ्ट्स मिले। तो यहाँ पे वो खा तो रहा था, बाद में एक्सपेक्टेशन उसकी ये थी कि जल्दी जल्दी मुझे गिफ्ट दो और भी गिफ्ट दो। तो यहाँ पे सबने उसे गिफ्ट तो दिया, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। और केक तो उसको खाते हुए आप देख सकते हो, वो बड़ी मजबूरी में खा रहा था, क्योंकि उसे बोल दिया गया था आज बर्थडे है तुम्हारा तो आज केक भी खाओगे। और उसके साथ ये जैसन जितना बड़ा हो रहा है वो उतना ही ज़्यादा नॉटी नॉटी भी हो रहा है। सो चलिए केक कटिंग तो हो गया, और अब आती है स्नैक्स की बारी। तो यहाँ पे भैया ने चिकन एंड वेज कटलेट एंड चिकन विंग्स ये स्नैक्स में मंगाया था। फटाफट से स्नैक्स देने का काम चल रहा था, क्योंकि इसे खाते खाते टाइम हो जाएगा डिनर का भी, तो इसलिए थोड़ा सा डिनर और स्नैक्स में गैप रहे, तो इसलिए फटाफट से हमने स्नैक्स बनाना भी, प्लेट लगाना शुरू कर दिया था। जहाँ सब बर्थडे का स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे, वहाँ मैं और अनीत चाँद का वेट कर रहे थे। बस मन में बार-बार यही चल रहा था कि कब चाँद निकलेगा, कब चाँद निकलेगा और मैं पानी पीऊँगी और खाना खाऊँगी। वैसे तो मेरा ऐसे प्लान नहीं था कि मैं ये करवा चौथ में आऊँ, बट उसी दिन जैसन का बर्थडे पड़ गया, तो भैया ने मुझे कहा रात को तो तुझे चाँद देख के खाना ही है, तो यहाँ पे आजा, तेरे लिए वेज भी रेडी करके रखेंगे। और यहाँ पे देखो मेरी कज़न्स कितना अच्छा एंजॉय कर रही हैं, सब अपना फीडबैक दिखा रहे हैं, थम्स अप दिखा के। और अनी बस बार-बार टाइम देख रहे हैं और बाहर जा के देख रहे थे कि कब चाँद निकलेगा, चाँद निकले तो अपनी प्यास थोड़ी-सी मिटाएँ। लेकिन फाइनली 8:15 तक चाँद बाहर आ गया, और मैं फटाफट से मैंने अपनी पूजा की थाली निकाली और चली गई मैं छत की तरफ।
फाइनली पूजा भी हो गई, एक दूसरे को पानी भी पिला दिया और आते ही देखो अनी ने फटाफट से अपने कपड़े चेंज कर लिया और मैंने सबसे पहले तो खाया क्योंकि मुझे केक खाना था और उसके साथ ही यहाँ पे सांता सॉन्ग को एंजॉय किया जा रहा था। टाइम वैसे भी काफ़ी सारा हो चुका था तो अब हम तैयारी कर रहे हैं डिनर की। सो डिनर की भी प्लेट यहाँ पे रेडी हो रही थी तो रेडी करने में मैं कज़न सारी लग गए एक साथ। हम लोग ऐसी ननद नहीं है कि हम अपनी भाभी की हेल्प ना करें क्योंकि भाभी भैया खुद ऑफिस से इतना थक के आए थे, उसके बाद ये सब अरेंज करना तो ये बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम सब ने सिस्टर्स ने सोचा कि चलो भाभी की थोड़ी सी हेल्प कर दिया जाए। मैंने भी सोचा कि पहले प्लेट वगैरह रेडी कर देते हैं, देन उसके बाद मैं चेंज करने के लिए जाऊंगी। सो ऑलरेडी मैं आपको डिनर थाली तो बता चुकी थी वेज एंड नॉन वेज का। मेंबर भी हम काफ़ी ज़्यादा थे तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि सबको एक साथ दे देंगे, जाना किसी को भी नहीं था, सबका आज यहीं पे स्टे था। सिर्फ मेरी कज़न्स 2 हैं उनका रिटर्न था क्योंकि नेक्स्ट डे ही सेकंड सैटरडे है तो इसलिए किसी को ऐसी जल्दी नहीं थी। बट येस ऐसे टाइम में अगर आप धीरे-धीरे सबको स्टेप वाइज़ बड़े या छोटे को पहले खिलाओ तो वो ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा-सा टाइम तो सेव कर लिया जाए, इसलिए बड़ों को, छोटों को सबको ही डिनर के लिए बैठा दिया हमने। उसके बाद का क्लिप्स और मैं नहीं ले पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी। 2 सेलिब्रेशन ऑन द सेम डे तो इतना ज़्यादा हेक्टिक डे हो गया था। सो ये 2 कज़न्स हैं जो डिनर करके भैया इनको ड्रॉप कर देंगे। यही था आज का मेरा 2 सेलिब्रेशन व्लॉग, बर्थडे एंड करवा चौथ व्लॉग। कैसा लगा कमेंट बिलो, पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जोहार।